हमारा अगला टॉपिक है नाव संबंधित। देखो, जैसे मान लो नदी के दो किनारे हैं और नदी में क्या होता है, स्ट्रीम में जैसे हमारी जो धारा है ये इस डायरेक्शन में बह रही है और मान लीजिए धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। ये धारा का वेग बोल सकते हैं, धारा की गति भी बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि धारा का जो वेग होता है वो हमेशा किसी भी व्यक्ति से, तैराक से, किसी भी नाविक से, किसी भी नाव से हमेशा कम होता है। जैसे कोई नाविक है या फिर कोई नाव है या फिर कोई तैराक है या फिर कोई व्यक्ति है, इन चारों में ओब्लिक इसलिए लगा दिया कि कोई भी नाविक है, नाव है, तैराक है या कोई व्यक्ति है, जब इसी धारा के अनुसार, धारा के अनुकूल ही चलेगा और मान लीजिए कि यह व्यक्ति या तैराक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो एक बात बताओ, धारा भी इसी कंडीशन में जा रही है और व्यक्ति भी इसी कंडीशन में जा रहा है, तो धारा इसको और तेज करेगी क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है वो, धारा की दिशा में, तो धारा इसको और तेज करेगी। तो ये ध्यान रखना, जो धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा में जो चाल होगी वो हमेशा दोनों चालें जोड़ देंगे। 4 और 2 कितनी हो गई? 6। तो धारा की दिशा में चालें जोड़ी जाती हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बट यदि वही व्यक्ति या तैराक या नाविक या नाव इससे अपोजिट चलता है, विपरीत चलता है, जब यह इससे विपरीत जाएगा तो धारा की विपरीत दिशा की चाल बोलेंगे इसको बोलेंगे धारा की विपरीत दिशा की चाल। और धारा की जो विपरीत दिशा की चाल होती है उसको हम घटा के लिखते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो यही लाइन लिखो कि धारा की दिशा में चालें जोड़ी जाती हैं और विपरीत दिशा में चालें घटाई जाती हैं। धारा की दिशा में चालें जोड़ी जाती हैं और धारा की जो विपरीत दिशा होती है उसमें चालें घटाई जाती हैं। धारा की दिशा में चालें जोड़ी जाती हैं और धारा की विपरीत दिशा में चालों को आपस में घटाया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसमें इस टॉपिक में रिलेटेड, जो स्ट्रीम से रिलेटेड जो टॉपिक है, नाव से संबंधित जो टॉपिक है, उसमें आपको केवल 2 सूत्र याद करने हैं और यह ध्यान रखना है कि वे दोनों सूत्र केवल चालों पर लगाए जाते हैं। किस में लगते हैं? एक सूत्र यदि नाविक की चाल पूछे या व्यक्ति की चाल पूछे या फिर तुम्हें तैराक की चाल पूछे या फिर तुम्हें व्यक्ति की चाल पूछे, तैराक नाव की चाल पूछे, इन चारों में से किसी की भी यदि चाल तुमसे पूछे तो केवल और केवल x और y को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। x और y को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। x क्या है? वेहर x क्या है? x है धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा की चाल, और y क्या है? y है विपरीत दिशा की चाल। x है धारा की दिशा की चाल और y का मान होता है विपरीत दिशा की चाल। और विपरीत दिशा में चालें जो घटेंगी और धारा की दिशा में चालें जुड़ेंगी। एक सूत्र तो ये हो गया। एक सूत्र तुम्हें याद करना है कि धारा का वेग जब भी पूछे, धारा का वेग पूछे तो तुम्हें x में से y घटाना है और 2 का भाग देना है। वेहर x क्या है? x वही धारा की दिशा की चाल हो गई और y हो गई धारा की विपरीत दिशा की। सुनो, एक व्यक्ति की, मेरी बात सुनो, एक व्यक्ति की धारा की दिशा की चाल एक व्यक्ति की धारा की दिशा की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा की जो चाल है, विपरीत दिशा की जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं कहूं कि धारा का वेग क्या है, तो एक बात बताओ, धारा का वेग मैंने अभी बताया था, धारा के वेग में क्या करोगे? घटा करके 2 का भाग देना है।
क्या करोगे, धारा का वेग कैसे निकालोगे, ये केवल चालों पर सूत्र लगेंगे। एक्स क्या है, एक्स है धारा की दिशा की चाल 13 किलोमीटर, और ये घटाएंगे 11, और अपॉन क्या करेंगे 2, यानी कि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तुम्हारा जो लेवल है ना, यदि स्टार्टिंग में बेसिक तैयार करते हो तो केवल ये सबसे बेस्ट यही क्वेश्चन है। छोटे मोटे ये जो जिड्डी लेवल के एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनमें इस तरह बस ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक पूरा ही करते हैं इसलिए कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं। अब सुनो, मैं कहूं कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, तैराक है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, 24 किलोमीटर जाता है, और वह व्यक्ति विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दशा में उसे 3 घंटे लगते हैं। धारा का वेग क्या है, तो बताओ धारा का वेग क्या है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और विपरीत दिशा में वह 21 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दशा में उसे 3 घंटे लगते हैं। धारा का वेग क्या है। अब सुनो, मैंने बताया था ये जो धारा का वेग है या इनकी चाल है, ये केवल चालों पर लगाया जाता है, जबकि यहां किलोमीटर दे रखा है, दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। ऐसे लिखो नोट करके, जब दूरी और समय दिया गया हो तो सबसे पहले चाल बनाई जाती है। जब दूरी और समय दिया गया हो तो सबसे पहले चाल बनाई जाती है। जब दूरी और समय दिया गया हो तो सबसे पहले हमें चाल बनानी पड़ेगी। देखो ये क्या कह रहा है कि जो धारा है, धारा की जो दिशा है उसकी दूरी दे रखी है हमें, धारा की दिशा की दूरी दे रखी है 24 किलोमीटर, और धारा की जो विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा की दूरी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 21 किलोमीटर। अच्छा, समय यहां भी 3 घंटे लगते हैं और समय यहां भी 3 घंटे लगते हैं। एक बात बताओ, ये जो धारा का वेग निकालेंगे वो चालों पर निकालेंगे। पहले तो चाल का सूत्र बताओ क्या होता है, अभी बताया था मैंने तुम्हें। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। इसकी चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल किसकी आई है, ये धारा की दिशा की चाल आई है। धारा की विपरीत दिशा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि चाल, दोनों चाल आ गई हमारे पास, x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। हमें क्या निकालना, धारा का वेग। और धारा का वेग क्या होता है, x माइनस वाई बटे 2। x की जगह क्या लिखोगे 8, y की जगह 7, यानी कि 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। ऑप्शन में 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा, 2/3, 1/2, 3/4 ऐसे मिलेगा। मोटी बात यह है कि यदि दूरी और समय हो तो पहले चाल बनानी है, उसके बाद वो दोनों सूत्र काम करेंगे। ठीक है, केवल चालें दी गई हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, यदि दूरी और समय है तो पहले चाल बनानी है। अब मैं कहूं कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, जब तो 1 किलोमीटर जाता है, और विपरीत दिशा में भी 1 किलोमीटर जाता है। तो जब धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है तो उसे 6 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और यदि विपरीत दिशा में यदि वह 1 किलोमीटर जाता है तो उसे 10 मिनट का समय लगता है। दस मिनट का समय लगता है। धारा का वेग क्या है, तो बताओ धारा का वेग क्या है। सुनो, वही बात है, सेम क्वेश्चन वही है। धारा की दिशा में जो दूरी तय करता है, वो धारा की दिशा में दूरी तय करता है, वो भी 1 किलोमीटर तय करता है। बट विपरीत दिशा में यदि वो तय करता है
तो भी 1 किलोमीटर तय करता है। पर यहां जो समय लगता है वो केवल 6 मिनट लगता है, और यहां जो समय लगता है वो 10 मिनट लगता है। तो एक बात बता दो, मैंने 2 इकाई बताई थी, किलोमीटर का संबंध किससे होता है? किलोमीटर प्रति घंटा से, और समय किसमें होना चाहिए? घंटा में। तो सबसे पहले 6 मिनट का घंटा बड़ी इकाई बनाओगे तो किसका भाग दोगे? 60 का। 1/10 घंटा तो इसका हो गया, और इसमें 60 का भाग दोगे तो 1/6 घंटा यहां आ गया, क्योंकि इकाई बराबर जब तक ना करोगे आंसर ना निकलेगा। पहले तो इसकी चाल बनाओ, धारा की दिशा की चाल। धारा की चाल का क्या सूत्र होता है? दूरी बटे समय। ये 10 कहां जाएगा? ऊपर। तो इसमें चाल आ गई 10, और इसमें चाल आ गई 6, क्योंकि 1/1/6, 6 ऊपर गया तो यहां चाल आ गई 6। धारा का वेग क्या होता है? x - y/2, 10 - 6/2, 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा जो जो आगे चलोगे ना, बेस जब क्लियर होता जाएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप निकलेंगे। कोई चीज नई जब तक ही है जब तक हम उसके नजदीक नहीं है। कोई भी ड्राइविंग सीखता है, गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी ड्राइविंग सीखता है, जब उसके नजदीक जाता है तो वो ड्राइवर बनता है। तो कोई चीज नजदीक जाना पड़ता है हमें। क्वेश्चन तो फिर के वो ही आना है, वही धारा का वेग पूछेंगे, वही व्यक्ति की चाल पूछेंगे, वही दूरी समय देंगे, चाल बनाएंगे, चाल देंगे, डायरेक्ट सूत्र में अप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, कोई व्यक्ति है, इसकी शांत जल में जो चाल है, शांत जल में जो चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का जो वेग है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कह रहा है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समझना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। देखो समझो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी सी बात है, कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ये एक नदी है, इसमें ये धारा बहती है, और ये जो धारा बह रही है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती है। धारा का वेग हमेशा कम होता है, यदि धारा का वेग अधिक होगा तो वो चलने ही नहीं देगी। धारा का वेग कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, कोई व्यक्ति जब धारा नहीं चलती है तो उसका जो वेग है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब केवल एक बात देखनी है, जो चाल होती है वो दूरी के अनुसार, जो दूरी होती है उसके अनुसार चाल चेंज होती है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो दूरी दे रखी है ये धारा की दिशा की है कि विपरीत की? ये और बता दो मेरे को। धारा की दिशा की दूरी है। यदि दूरी धारा की दिशा की हो, धारा की दिशा में दूरी तय करनी है और वो दूरी उसको 80 किलोमीटर तय करनी है, इसी डायरेक्शन में धारा बह रही है, इसी में व्यक्ति को चलना है, इसी में दूरी तय करनी है, तो एक बात बताओ, ये चालें जुड़ेंगी घटेंगी? उसी धारा भी उसी दिशा में है और व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहा है, जुड़ेंगी। क्योंकि यदि दूरी धारा की दिशा की तय करनी है तो चालों को जोड़ना है, क्योंकि उसको भी धारा के अकॉर्डिंग ही चलना है। और यदि ये दूरी धारा की विपरीत दिशा की होती तो जब धारा से विपरीत वो आदमी चलता तो धारा अपनी तरफ खींचेगी तो चाल घटेगी। तो यहां जो चाल होगी वो 13 और 3 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। केवल हमें समय निकालना है, समय दूरी बटे चाल, तो वह 5 घंटे में तय करेगा। लिख लो ये लाइन। यदि दूरी धारा की दिशा में तय करनी है तो चालों को जोड़ा जाता है, यदि विपरीत दिशा में तय करनी है तो चालों को घटाया जाता है। यदि दूरी धारा की दिशा की हो तो चालों को जोड़ा जाता है, और यदि विपरीत दिशा की हो तो चालों को घटाया जाता है। बेटा क्लियर होगी ना पोजीशन? यदि दूरी धारा की दिशा की तय करनी हो तो चालों को जोड़ा जाता है, और यदि धारा की दिशा की ना हो तो चालों को घटाया जाता है।
देखो अब जो 2-3 क्वेश्चन बच गए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो थोड़ी से अप लेवल के हैं। ऐसे लिखो, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का जो वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का जो वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा वापस आने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और वापस आने में उसे 4 घंटे लगते हैं। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? देखो दो बातें हो गई। एक तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, या उसने कुल कितनी दूरी तय की, क्योंकि गया भी है और आया भी है तो कुल दूरी तय करेगा, उसको डबल करना है, जाने का और आने की दूरी। और दोनों स्थानों के बीच की दूरी तो केवल दूरी निकालनी है। समझोगे? केवल 2 सेकंड का एक मेथड बताऊंगा, एक बार समझोगे। ये दो किनारे हैं, एक स्थान, कोई भी स्थान P है, Q है, X है, Y है, 2 स्थान है, ये कोई भी स्थान है। तो इसमें धारा जो बह रही है वो तो बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और व्यक्ति चलता है वो चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सबसे पहले तो ये बताओ कि हमें दूरी तय करनी है। अच्छा जी, ये बताओ कि जब वो व्यक्ति धारा की दिशा में चलता है तो उसकी जो चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में जब चलता है तो चाल क्या हो जाएगी? एक तो जाता है और वापस आता है। तो जब वो जाता है तो धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा में जब उसकी चाल निकालोगे तो धारा की दिशा में चाल जुड़ करके 6 और 2 कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता नहीं, वो निकालनी है। दूरी का पता नहीं है तो दूरी हमने क्या मान ली कि इसकी दूरी x किलोमीटर है। अब एक बात बता दो मेरे को, रटो मत ना। जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो वो कितना समय लेगा? समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे ये समय तो जाने का हो गया। दूरी तो उसको आने में वापस आने में भी x किलोमीटर ही तय करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो आएगा, जब वो उल्टा आएगा तो चाल क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? घट। तो 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा? शाबाश। अब ये आने में समय कितना लेगा? देखो ये तो उसके जाने का समय हो गया, ये उसके आने का समय हो गया, और दोनों को इसलिए जोड़ दिया कि आने और जाने का कुल समय कितना दे रखे हमें? 4। 8 एलसीएम आ गया। x + 2x बराबर 8 का 32, 3x बराबर 32, x बराबर 10.6 किलोमीटर होगा। ये तो बीच की दूरी हो गई, और कुल दूरी कितनी तय की है उसने? 10.6 ही गया है वो, और 10.6 ही आया वो, तो 21.2 किलोमीटर होगा। इसको 2 से गुणा कर देंगे। भाई 2 से गुणा क्यों कर दिया? ये यहां से यहां 10.6 है बीच की दूरी, तो इतना ही गया वो, इतना ही आया वो। तो कितनी दूरी तय की? 21.2 किलोमीटर। दोनों के स्थानों के बीच की दूरी क्या है? 10.6 किलोमीटर। बेटा समझ में आया? फिर समझो। देखो ऐसे समझ में आएगा, जब भी आने और जाने का समय दिया गया हो, जब भी आने और जाने का समय दिया गया हो और यदि दूरी निकालनी हो तो 1-2 सेकंड का मेथड याद रखोगे। x अपॉन दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग जमा x अपॉन दोनों चालों का अंतर और बराबर कुल समय। सिर्फ ये लाइन याद रखोगे, 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। x आएगी, दूरी आएगी, दोनों चालों का योग 2 और 6 कितना हो गया? 8,
दोनों चालों का अंतर 6 में से 2 गया तो बचेगा 4 और कुल समय दे रखे हैं 4, वही x का मान दूरी आ जाएगी। ये तरीका होता है इसका, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब जाने और आने का समय दे दिया जाए, चाहे वो रेलगाड़ी का क्वेश्चन हो, चाहे वो समय दूरी का हो, चाहे वो नाव से संबंधित हो, आने जाने का समय देते ही जाने का समय निकालो, आने का दोनों जोड़ के बराबर कुल समय के रखो, जब जब आएगा। कितने हो गए? 1 बच गया। एक नदी में धारा का वेग, एक नदी में जो धारा का वेग है, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट है, कोई मोटर बोट है, कोई मोटर बोट है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस आने में 12 घंटे लेती है। 12 घंटे लेती है। तो जो मोटर बोट है, इसकी शांत जल में चाल क्या है? मोटर बोट है, इसकी शांत जल में चाल क्या है? मोटर बोट है, इसकी शांत जल में चाल क्या है? मेरी बात सुनो, क्वेश्चन सेम वही है। एक बात बताओ, मोटर बोट की चाल निकालनी है। मोटर बोट है, इसकी हमने शांत जल में जो चाल है वो मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। धारा का वेग क्या है ये और बता दो मेरे को, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, ये जो नदी की जो धारा है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। एक मोटर बोट यदि इसी डायरेक्शन में जाएगी जबकि इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बता दो ये चाल जुड़ेगी घटेगी? यदि इसी डायरेक्शन में मोटर बोट जाएगी धारा की दिशा में, जुड़ेगी। अच्छा जी, इसमें वो जाने और आने में कुल समय दे रखा है 12 घंटे। क्या दे रखा है? अच्छा जी, दूरी कितनी तय करनी है? इन बीच की दूरी दे रखी है, इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 35। ये दूरी जाने में भी 35 किलोमीटर तय कर रही है मोटर बोट, और यही दूरी आने में भी 35 किलोमीटर ही तय कर रही है मोटर बोट। जब ये जाती है, जब धारा की दिशा में जब ये जाती है, तो धारा की दिशा में जो चाल है वो क्या हो जाएगी? x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। छोड़ दी मैंने, एक तो x थी जो मान रखी थी और एक 1 थी। विपरीत दिशा में चाल क्या होगी ये और बता दो। किस में से क्या घटाओगे? x में से 1 घटाएंगे। यदि मोटर बोट की चाल है ये 1 से भी कम हो जाएगी तो धारा तो इसको चलने ही नहीं देगी, धारा तो वापस खींच देगी। तो व्यक्ति, बोट, मोटर बोट, नाव, नाविक, तैराक, इनकी चालें धारा की चाल से ज्यादा होती है। तो इसकी चाल हो गई विपरीत दिशा में, जब ये वापस आती है तो इसकी चाल घटेगी, धारा इसको अपनी ओर खींचेगी तो विपरीत में घटती है। तो मैंने सारी बातें पहले ऑलरेडी क्लियर कर दी तुम्हारी। इसका समय बताओ, ये जाने में कितना समय लेते हैं ये और बता दो मेरे को। दूरी बटे चाल, ये समय हो गया जाने का। आने का क्या हो गया? ये हो गया। कुल समय कितना हो गया? एक तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मोटर बोट की चाल पूछे या धारा की चाल पूछे, तो वो x मान के, ये तरीका बेस्ट है। अब मैंने बता रखा है कि मैथ में जब भी बराबर का निशान हो तो केवल और केवल ऑप्शन का प्रयोग सबसे बेस्ट होता है। अब जैसे ऑप्शन दे दिया 6, 7, 8, 9, ये 4 ऑप्शन दे दिया। यहां x की जगह या तो 6 रख के देखो या 7 रखो। वही बात हो, 7 रखोगे, 7 और 1 35 में 8 का भाग नहीं जाता, 7 नहीं हो सकता। 8 और 1 9 का भाग भी नहीं जाता, 9 और 1 10 का भी नहीं जाता। तो बगैर समय सोल्व करे 6 आ गया। 6 और 1 कितना हो गया? 35 बटे 7, 7 पंजू, और 7 में 1 गया तो क्या बचेगा? 6 में 1 गया तो क्या बचेगा? 5, 5 7 तो 35, 5 और 7, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया?
जब भी कोई ऑप्शन उठाओ ना तो उससे नेक्स्ट वाले ऑप्शन भी एक बार लगा के देख लिया करो। 7 रखने के बाद 8 रखने के बाद तो भाग ही नहीं जाता, तो केवल 6 रखने से भाग जाता है। तो बगैर सोल्व करे 6 आंसर है। टाइम ही खराब मत करो, ये समय बचाना होता है। तैयारी, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें करता है जो बच्चा, वो यही तो समय बचाता है। 2-2, 4-4 सेकंड बचाएगा, लास्ट में उसके पास 2 से 3 मिनट मिल जाएंगी और वो 2-3 नंबर से उसकी मेरिट जाती है एग्जाम की। ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना?